विराट कोहली तो शुरू से ही थे, 2008 से ही वो आरसीबी का हिस्सा रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जो वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी ना, उसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली को हम तब खिलाएंगे जब ये सीरीज विन करेंगे। मेरी क्या राय हो सकती है, ये शुरू से हमारा मुखालिफ मुल्क रहा है, इसने हम पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और जो दुश्मन हो उसके बारे में हमेशा राय बुरी होती है। जो कैटेगरी इस वक्त जो नजर आ रही है विराट कोहली की, वो एमएस धोनी में नहीं है। एमएस धोनी जो है, पर वो बहुत अच्छा प्लेयर था, अपने टाइम में हेलीकॉप्टर शॉट खेलता था, और उससे बेटर जो नजर आ रही टीम का जो देखा जाए मुराद, तो वो आरसीबी। 22 मार्च का दिन है, आज इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आईपीएल तो हर किसी के लिए एक एक्साइटमेंट है, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, क्योंकि तो दुनिया की बड़ी लीग है, एक बड़ा ब्रांड है। तो इससे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि जो आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, तो ये दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन है कि एक बड़ी लीग है। आप इंडिया से तल्लक हो, पाकिस्तान से तल्लक हो, तो आप बड़े शौक से देखते हो, और मैं तकरीबन 10 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो आईपीएल तो मेरे लिए बहुत ही कहते हैं एक्साइटमेंट है। अगर आप क्रिकेट के अच्छे फैन हैं तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि वो इंडियन लीग है तो हम उसे देखेंगे नहीं, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आईपीएल एक बड़ी लीग है, क्या वजह? देखिए जी, आईपीएल में सबसे पहले उसकी मार्केटिंग, उसमें जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, फिर उसमें जो वर्ल्ड के जो बेहतरीन प्लेयर्स आते हैं, तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो सबसे जो आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं आप उनको देख सकते हो वहाँ पर। बस ये रीजन है। जी बिल्कुल, मार्केटिंग में तौर पर आप इसको, और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पैसा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, आज इसका आईपीएल का ना आज फर्स्ट मैच है, और सबसे पहले होगी ग्रैंड ओपनिंग, ठीक है? जी जी बिल्कुल, वो तो हर साल ही जब पीएसएल आईपीएल और जो उनकी ग्रैंड ओपनिंग होती है ना, वो काफी हाई तरीके से होती है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। और मेरे ख्याल से जितने भी उसे बड़े इंडियन के जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी आते हैं, सिंगर्स आते होंगे, कुछ एक्टर्स वगैरह आते होंगे। जैसे वहाँ पर इस साल जो परफॉर्म करने वाले हैं वो अरिजीत सिंह करने वाले हैं इसकी ग्रैंड ओपनिंग। हाँ जी बिल्कुल, तो अरिजीत सिंह का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी के ना फेवरेट हो, बल्कि क्यों? सबकी फेवरेट है, जो सॉन्ग जिनको अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अगर देखो उनकी ग्रैंड ओपनिंग भी है, ठीक है, और बाज़ बात वहाँ पर ये होता है कि वो वहाँ के जो सेलिब्रिटीज है ना, वो टीम को ही बाय कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप का एक मेंटोर यहाँ पे वैसे भी अगर आप टीम के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। अच्छा, जो आज पहला मैच है वो है सीएसके और आरसीबी के दरमियान है, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी मेरी शुरू से फेवरेट चेन्नई रही है, बिकॉज ऑफ एम एस धोनी। तो इस दफ़ा तो वो कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज अ मेंटोर, एज अ खिलाड़ी, वो इम्पैक्ट है उनका। तो मैं कोशिश यही है कि समझने की दुआ ही है और चेन्नई जीते। हाँ, अब देखो आरसीबी में पहले विराट कोहली नहीं था, लेकिन बाद में विराट कोहली आए हैं, तो अब क्या लगता है आरसीबी से कोई उम्मीद है कि वो जीतेगी या नहीं? विराट कोहली तो शुरू से ही थे, 2008 से ही वो आरसीबी का हिस्सा रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी जो वो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी ना, उसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली को हम तब खिलाएंगे जब ये सीरीज विन करेंगे। उनके आगे ये शर्त रखी गई थी। लेकिन अगर देखिए तो बड़ा प्लेयर है, वो कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसे 2-3 मैचेस के लिए रेस्ट ली है तो आप कह देंगे आप इसको बाहर करते हैं। वो बड़ा प्लेयर है, वो जैसे भी आएगा जब भी आएगा परफॉर्म करेगा। अच्छा, और ये है कि आरसीबी में जो है ना, वहाँ पर बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर बॉलर कोई भी नहीं है। ये शुरू से प्रॉब्लम रही है, जैसे कि आप हिस्ट्री देख रहे थे, इब्राहिम डिविलियर था, क्रिस गेल था, तो विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, इतने अच्छे बड़े बड़े नाम रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ट्रॉफी विन नहीं कर पाए। तो होप सो किस दफा अच्छा खेलें। अच्छा, सीएसके में जो है सीएसके अपने मदरलैंड में ही खेल रहा है, ठीक है, चेन्नई में इसका मैच हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब वो जीतेगा या नहीं? बिल्कुल, चेन्नई में देखेंगे, एक तो उनका क्राउड, दूसरा उनकी जो पिचेस हैं, तो भाई चेन्नई की पिचेस काफ़ी स्लो होती है, तो स्पिनिंग ट्रैक होती है, तो और उसके स्पिन को काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब 150-160 के बाद चेन्नई बैटिंग पहले करके स्कोर करती है तो टफ टाइम होगा आरसीबी में। यानी कि टफ टाइम होगा, मजा आएगा खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखने का, हमें तो देखने का हाँ, मजा है। हमें देखने का आएगा। और कहा जा रहा है कि जितने भी मैच होंगे ना, वो इंडिया में ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। हाँ, वो पीछे ये हाइप थी कि इलेक्शंस की वजह से वो आगे पीछे करा लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इंडिया से, बल्कि इंडिया की लीग है, इंडिया का ब्रांड है, वो इंडिया में ही रखेंगे। जैसे वो क्राउड को गैदर कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, वो बाहर नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे अगर पीएसएल को देखें तो पीएसएल के ग्राउंड में इतना रश नहीं होता, लेकिन जो अब आईपीएल आ रहा है, क्या लगता है कि आईपीएल के ग्राउंड में अब कैसा क्राउड होगा? लेकिन जी पीएसएल में मेरे ख्याल से रश तो बिल्कुल होता है, सिर्फ इस दफा कराची को छोड़ के बाकी हर जगह ही पीएसएल बड़ी बेहतरीन रही है। आप देखने गए थे? नहीं, मैं नहीं था गया।
एमपी की स्टूडेंट है तो कहाँ टाइम मिलता है। अच्छा। हाँ, तो जैसे आईपीएल है, अगर आप उसमें क्लब लेवल कोई मैच हो तो उसमें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस होती है क्राउड की। तो आईपीएल तो फिर भी एक ब्रांड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आईपीएल की जो विनिंग अमाउंट है ना वो 20 करोड़ थी पिछले साल, और अभी रिसोर्सेज यही आ रहे हैं कि अब भी 20 करोड़ ही रहेगी जो विन करेगी। हाँ जी, और 20 करोड़ अगर पाकिस्तान के हिसाब से लगा लें तो कितनी है, मतलब 60-70 करोड़ बन जाती है, तो ये एक अच्छी है अमाउंट है। और पीएसएल की जो अमाउंट थी इस दफ़ा वो थी 14 करोड़, तो 7 करोड़ रनर अप की थी, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा है। उनकी 20 करोड़ विनिंग की थी और 13 करोड़ जो पिछले साल थी ना वो रनर अप की थी। तो आपको क्या लगता है कि अब भी वही अमाउंट आएगी जो 13 करोड़ थी पिछले साल? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15-15 करोड़ के तो एक एक प्लेयर बिक जाता है, तो उस अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी एक अच्छी अमाउंट है और आईपीएल का मजा आएगा इसमें। लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट आईपीएल के हवाले से, जी। हाँ आईपीएल के हवाले से ये है कि क्रिकेट फैंस मतलब पाकिस्तान में है, इंडिया में है, तो आप जरूर देखो, आपको मौका मिलेगा कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने का, चाहे पीएसएल हो आईपीएल हो, तब शॉवरिज्म ना दिखाएं बल्कि फेडरलिज्म दिखाएं, आप उनकी भी लीग को सपोर्ट करें। ये तो बेसिकली तौर पे इंडिया के लोग ही कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या उनका है। मैं कोई इंडिया के बारे में, आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय हो सकती है, ये शुरू से हमारा मुखालिफ मुल्क रहा है, इसने हम पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, और जो दुश्मन हो उसके बारे में हमेशा राय बुरी होती है। अच्छा सर, देखिए जैसे कि आज उसकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है, ठीक है, और उसकी ग्रैंड ओपनिंग हर साल ही ना काफी जबरदस्त तरीके से की जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इस साल उसकी ग्रैंड ओपनिंग में क्या खास किया जाएगा? मैंने ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ कि इंडिया के किसी भी मैटर में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा। क्योंकि इसने बहुत खून बहाया मुसलमानों का। लिहाजा जो भी हमारा मुखालिफ है, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इस वक्त दुनिया में ना इंडिया है, तो लिहाजा इंडिया ने जो ज्यादतियां की हैं, जिस टाइम पाकिस्तान बना है और जो इसकी तारीख है, वो हमारे बुजुर्ग जानते थे कि जिस तरीके से इंडिया के जो हिंदू सिखों ने मुसलमानों का खून बहाया है, और इस मुल्क को बनाने के लिए हमने कितनी कुर्बानी दी है। इंडिया तो इस हक में नहीं था कि पाकिस्तान बने, और जो हमारा बांग्लादेश हमसे अलग किया गया है, उसमें भी इंडिया ने 100% किरदार अदा किया है। तो लिहाजा इंडिया जाने, उनका काम जाने, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमारी आर्मी के सबसे बड़े दुश्मन है। तो लिहाजा इनके बारे में ना मैं कभी पढ़ता हूँ, ना कभी मैं सोचता हूँ। असल में हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान के हालात कितने गंभीर हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को सही होना चाहिए कि हम इस दुश्मन को इसके मुल्क में हराएं, जबकि ये हमारा ख्वाब कभी पूरा हुआ ही नहीं। तो आपकी नजर में पाकिस्तानी क्रिकेट जैसे इस टाइम वो बहुत वीक चल रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाकिस्तान से करप्शन खत्म करें, सिफारिश खत्म करें, जो असल टैलेंट है उसे सामने लेके आए, ठीक है। मेरिट के ऊपर लड़के आगे आने चाहिए जो क्रिकेट खेलने जाके। जब सिफारिश आ जाएगी, जो बंदा मेहनत कर रहा है वो मेरिट वाले बंदा जो है वो पीछे चला गया है, और जो जिसमें कोई इतनी वो है ही नहीं, उसे आप लाके तो क्रिकेट के मेन मैच खिलवा रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि करप्शन और सिफारिश जो आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान से कभी खत्म होगी भी या नहीं? बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से इस चीज का खत्म होना। बाकी अब देखिए, नई हुकूमत आई है, बन गई है, अब ये लोग क्या करते हैं, आने वाले 5 साल के बाद ही पता लगेगा कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हुई है नहीं हुई, हालात सही हुए हैं कि नहीं हुए। अच्छा सर, फिर भी आप मुझे एक मेरे सवाल का जवाब दे दें कि जैसे आज इंडिया का मैच है, आरसीबी और सीएसके का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? उसके बारे में मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो लिहाजा मैं क्यों आप एक राय दे दें कि सीएसके या फिर आरसीबी? आरसीबी जीत जाएगी। बहुत अच्छा है, क्रिकेट भी अच्छी है उनकी, देखने को मिलती है और मजा भी आता है। सबसे बढ़िया उनका क्राउड जो उनको अप्रिशिएट करता है, हाँ जी। स्टेडियम उनके फुल होते हैं, हर लिहाज से वो हमारी आईपीएल हमारी पीएसएल बहुत बेहतर है। अच्छा अच्छा सर, देखिए आज उसकी ग्रैंड ओपनिंग भी है और उसमें आज बहुत से सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज का मैच कौन जीतेगा, सीएसके जीतेगी या फिर आरसीबी? आरसीबी। क्यों? आरसीबी के प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं और वो खुद पे एतमाद करके खेलते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात जो उनके पास विराट कोहली है, जी। वो प्लेयर ऐसा है कि वो किसी भी तरह से अपनी टीम को और खुद को मनवाता है और अपनी क्रिकेट अच्छी खेलता है, और कम से कम 50-60 तो उसका हर मैच में पक्का होता है, जो हम देख रहे हैं क्रिकेट के मुताबिक। अच्छा, सीएसके में भी तो है, सीएसके में एमएस धोनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यानी? नहीं, वो अपने टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर थे। बेसिकली अब वो जो कैटेगरी इस वक्त जो नजर आ रही है विराट कोहली की, वो एमएस धोनी में नहीं है। एमएस धोनी जो है, पर वो बहुत अच्छा प्लेयर था अपने टाइम में, हेलीकॉप्टर शॉट खेलता था, और उससे बेटर जो नजर आ रही टीम का जो देखा जाए मुराद, वो आरसीबी
अच्छा सर, अगर आरसीबी की बात की जाए तो इसमें बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बॉलर नहीं है, तो क्या इनको ये डिसएडवांटेजेस नहीं है, वो हार नहीं सकते मैच? बिल्कुल नहीं। जैसे जब बैट्समैन एक अच्छा टारगेट दे देगा फिर बॉलरों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। वो बॉलरों को भी वो कूल माइंड होकर भी खेलते हैं, अपनी बॉलिंग का जो उसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा सर, ये आईपीएल से पहले ना इंडिया में ना वुमेन प्रीमियर लीग हुई है, उसमें भी लड़कियों की टीम में जीती है, आरसीबी ही जीती है। अब आपको क्या लगता है कि ये फाइनल भी आरसीबी ही जीतेगा बॉयज के? फाइनल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी फर्स्ट स्टार्ट है, देखिए क्या नतीजा निकलता है। ये तो फर्स्ट राउंड खत्म होगा तो उसके बाद पता चलेगा कौन क्या करता है। अच्छा, वैसे फेवरेट तो आरसीबी है। आरसीबी है। सर, अगर बात की जाए इनकी वो विनिंग अमाउंट की, तो पिछले साल की अगर रिसोर्सेज देखें ना, तो विनिंग टीम को मिले थे 20 करोड़, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहीं अगर पाकिस्तान में कंट्री करें ना, उसको कन्वर्ट करें, तो वो आराम से 60-70 करोड़ बन रहा है। बिल्कुल, तो हमारी करेंसी में उनकी करेंसी में बहुत फर्क है। बेसिकली उनका मुल्क हर लिहाज से तरक्की कर रहा है और हमारे हुक्मरान जो हमें नीचे फेंकते जा रहे हैं, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये फर्क है। पहले उनकी करेंसी हमसे बहुत कम थी पर अब वो हमसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका हुक्मरान अवाम के लिए कर रहा है काम जी। और हमारे हुक्मरान खुद अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा सर, उनको 20 करोड़ मिले थे विनिंग अमाउंट को, और जो रनर अप था उसको 13 करोड़। तो क्या लगता है कि इस बार भी यही अमाउंट रहेगी या फिर अमाउंट इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, पक्की हर बात है? लिहाज से होगी। अच्छा, और यही अगर पीएसएल में देखें तो यहाँ पर जो टीम जीती थी उसको मिले 14 करोड़ रुपए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, 14 करोड़ ही मिले। हाँ जी, और जो रनर अप था उसको 7 करोड़ मिला, तो इतना डिफरेंस दोनों में, कहाँ 20 करोड़ और कहाँ 14 करोड़। वो मैनेजमेंट की बात है ना, उनका क्रिकेट बोर्ड हर लिहाज से हमसे बहुत बेहतर है। उनके हर लिहाज से अच्छा खेल है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में ऐसी कोई सियालियत नहीं है, उनके अपने नहीं अखराजात पूरे हो रहे तो उन्होंने क्या देना बाकी खिलाड़ियों को। तो हमें अब क्या करना चाहिए अपने क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करने के लिए? हमें यही करना चाहिए कि भाई जो काम हो, जो बंदा जिस कैटेगरी का उसको उसके ऊपर लेके आए। मोहसिन नकवी को आपने चेयरमैन बना दिया है, उसकी जगह बनती नहीं है। ये कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो तो वो बेहतर इसको कर सकता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिटायर हो गए हैं या जो वो कैप्टन है पुराने, उनको बनाया जाए पीसीबी का चेयरमैन? ऐसे ही है जो क्रिकेट के बारे में हाव नाव करते हो। अब एक बंदा जिसको हाव नाव का ना पता, आप उसको चेयरमैन बना देंगे, उसने वो वही देखना जो उसको दिखाया जाएगा। तो यानी कि उनको पीसीबी का चेयरमैन बनाने का फैसला सरासर गलत है? बहुत ज्यादा गलत है। मैं तो क्रिकेट के साथ नुकसान है, अच्छा क्रिकेट के साथ गलत कर रहे हैं। सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि जी अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतर करे। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में बात करनी चाहिए, जो सब हालात हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।